हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और ये है मेरा फर्स्ट वीडियो। तो आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ ये लुक। ये एक मेकअप ट्यूटोरियल है और अगर आप सबको ये लुक अच्छा लगा तो वीडियो एंड तक देखिएगा। ये है आज का कंप्लीट लुक और मैं ये क्रिएट करने वाली हूँ आपके सामने। तो गेट सेट रेडी। शुरुआत करते हैं लेंस लगाने से। तो मैं ये अभी लेंस लगाने वाली हूँ और ये बहुत ही टफ़ है, बिल्कुल पानी आता है आँखों से। और ये मैंने दोनों आँखों पे लगा लिया जैसे तैसे। और ये है इसका लुक खूबसूरत। देन वी आर मूविंग ऑन टू आवर आईब्रोज। उसके लिए मैं एक ब्राउन जेल यूज़ करूँगी और साथ में एक आईब्रो ब्रश, और इसके साथ मैं अपना आईब्रो का शेप पहले बना लूँगी, बिल्कुल डिफ़ाइन कर लूँगी अच्छे से ताकि थोड़ा शेपलेस ना दिखे। इसके बाद हम यूज़ करेंगे आईब्रो पाउडर ताकि हम आईब्रो को फिल कर सकते। सबसे पहले मैं लाइटर कलर यूज़ करूँगी आईब्रो के इनर कॉर्नर्स पे, क्योंकि ये नेचुरल दिखता है। अगर इनर कॉर्नर पे ज़्यादा डार्क यूज़ किया तो वो बहुत ही एकदम ड्रामेटिक और पता नहीं कैसा दिखता है। इसके बाद मैं डार्कर शेड की तरफ जाऊँगी, डार्कर ब्राउन। उससे अपने आईब्रोज़ को पूरा फिल कर लूँगी अच्छे से। जहाँ तक कि मैं वेस्टर्न लुक क्रिएट करने वाली हूँ, इसलिए ज़्यादा डार्क नहीं करना अपना आईब्रोज़ को, क्योंकि वेस्टर्न लुक करने से ज़्यादा डार्क आईब्रोज़ शायद अच्छे नहीं लगते। उसके बाद इस पुल के साथ हम अपने आईब्रोज़ को अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि ये और भी ज़्यादा नेचुरल दिखें। तो अब हम चलते हैं अपने अगली पार्ट की तरफ, जो है कट। तो हम अपने आईब्रोज़ को अच्छे से कट करेंगे एक कंसीलर से। तो मैंने थोड़ा सा लाइटर कंसीलर चूज़ किया है यहाँ पे, जो मेरी शेड से थोड़ा लाइटर है। अभी तो ये ज़्यादा लाइट दिख रहा है, पर ये ब्लेंड करने के बाद अच्छा दिखेगा। और बाय द वे, मेरी इस अजीब से हेयर स्टाइल पे ना जाए, ये मैंने कुछ रीज़न की वजह से मैंने ये बना रखा है। एक्चुअली कर्ल करने के लिए मुझे हीटलेस कर्ल चाहिए थे, तो ज़्यादा मुझे हीट्स नहीं यूज़ करने अपने बालों पे, इसलिए मैंने इस तरह से अजीब हेयर स्टाइल बना रखी है अपने बालों के साथ। मेकअप में आपके आईब्रो का शेप बहुत मायने रखता है। इसके लिए मैंने एक बहुत ही फ्लैट सा ब्रश यूज़ किया है। आप चाहे तो कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप वही ब्रश यूज़ करें जो मैं कर रही हूँ। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं, ब्रश मतलब कंफर्टेबल होना चाहिए। तो अगर आप दूसरा ब्रश यूज़ करना चाहते हैं देन गो फॉर इट, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके हाथ के ऊपर, आपके प्रैक्टिस के ऊपर, और आप कैसे अच्छे से कर सकते हैं ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ पूरे कंसीलर को, ताकि बाद में ये केकी ना हो जाए और अच्छे से स्किन के साथ ब्लेंड हो जाए। तो मैं पहले इसे ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। फिर मैंने सेम कंसीलर अपने आँखों पे लगा लिया है और इसके बाद फिर इसे मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी विद दिस ब्यूटी ब्लेंडर। और एक बात, ये ब्यूटी ब्लेंडर जो है ये भीगा हुआ है हल्का, क्योंकि अगर हम सीधा ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करेंगे तो पूरा प्रोडक्ट वो अकेले सोक कर लेगा। इसके बाद हम यूज़ करेंगे पाउडर। तो यहाँ पे मैंने पैक का पाउडर यूज़ किया है। आप चाहे तो कोई भी लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं ताकि वो फिर अच्छे से सेट हो जाए। और पाउडर यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी आई शेडो। तो ये मैं पाउडर मैंने अच्छे से सेट कर लिया। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी पैक का आई शेडो। तो मैंने एक फ्लफ़ी ब्रश ले लिया है, ब्लेंडिंग ब्रश, और इसके बाद मैंने लाइट ब्राउन शेड लेकर उसे अच्छे से ब्लेंड करना शुरू कर दिया है। तो आप एक अच्छा सा लाइट ब्राउन शेड ले लें और अच्छे से उसे ब्लेंड कर लें। और याद रखें, जब ब्लेंड करते हैं तो अपने आउटर कॉर्नर्स को थोड़ा अपर साइड की ओर ब्लेंड करें ताकि आपका आँख है जो थोड़ा लिफ्टेड लगे आँख, इसलिए थोड़ा अपर साइड पे ब्लेंड करें। इसके बाद दोनों आँखों को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। आई शेडो दोनों आँखों पे ब्लेंड करने के बाद मैं जाऊंगी डार्कर टोन पे। उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ एक फ्लैट हल्का सा फ्लफ़ी ब्रश, ताकि मैं आई शेडो अच्छे से अप्लाई कर पाऊँ। फिर मैं डार्क ब्राउन लेकर अपने आउटर कॉर्नर्स पे अच्छे से अप्लाई कर दूँगी एंड अगेन मैं इसे अपर साइड की ओर लिफ्ट करूँगी ताकि आँख थोड़ा लिफ्टेड दिखे। उसके बाद ऐसा एक एंगुलर ब्लेंडिंग ब्रश लेके अच्छे से उसे ब्लेंड करना शुरू करूँगी। इसमें थोड़ा, अगर पहली बार कोई कर रहा है तो थोड़ा टाइम कंज्यूम हो सकता है ज़्यादा। उसके बाद अच्छे से मैंने एक आँखों को ब्लेंड किया, फिर दूसरी आँख पे सेम प्रोसेस, अच्छे से डार्क टोन अप्लाई किया और देन मैं अगेन उसी ब्रश से ब्लेंड करूँगी। फिर फ्लफ़ी ब्रश लूँगी, ब्लेंडिंग ब्रश लेके मैं उसे थोड़ा सा अच्छे से ब्लेंड करूँगी ऊपर, ताकि वो अच्छे से दोनों शेड साथ में मिक्स हो जाए। फिर एक लूँगी शिमर शेड में, तो शिमर भी मैंने ब्राउन ही यूज़ किया है। अब
अपने फिंगर से शिमर्स को अच्छे से आँखों के ऊपर ब्लेंड कर दूँगी। मैं फिंगर इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि शिमर शेड्स फिंगर से ज़्यादा अच्छे से वो थोड़ा पॉपअप होते हैं, ब्रश से इतना नज़र नहीं आता शिमर जो शेड्स होते हैं। तो मैंने अपने हाथों से ब्लेंड कर लिया उनको। अब मैं लाइनर लगाने वाली हूँ। तो लाइनर के लिए मैंने फिर जेल लाइनर यूज़ किया, और जो पहले हमने आईब्रो बनाते वक्त जो ब्रश यूज़ किया था, एंगुलर ब्रश, वही हम लेके अपने लाइनर को अच्छे से लगाएंगे। और मैं तो मैं ज़्यादा विंग लाइनर नहीं लगाती हूँ, पर आज का लुक जैसा है तो मैं विंग लाइनर बनाने वाली हूँ। ये मैं लाइनर बना रही हूँ, और क्योंकि थोड़ी सी हुडेड है मेरी आइज़ ऊपर से, तो मैं शेप जो है वो थोड़ा सा अच्छे से देने वाली हूँ ताकि मेरी जो लिड्स है वो कट ना हो, मतलब जो लाइनर है उसे कट ना करे। अब एक आँख कंप्लीट करने के बाद सेकंड आँख में भी मैं सेम प्रोसेस में जाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं मैंने लाइनर थोड़ा अलग तरीके से लगाया है क्योंकि मेरे जो आइज़ के ऊपर जो एक्स्ट्रा स्किन है वो उसे कट कर देती हैं, इसलिए मैं थोड़े अलग तरीके से लगाऊंगी। अब उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ फाउंडेशन। दोनों पैक के फाउंडेशन में यूज़ करने वाली हूँ। मीडियम टोन है और एक लाइटर टोन है। तो मैंने स्किन प्रेप पहले ही कर लिया था, मतलब मॉइस्चराइज़र टोनर वगैरह पहले ही लगा लिया था, और इधर जो प्राइमर का पार्ट था वो पता नहीं कैसे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। फाउंडेशन अप्लाई कर लिया, उसके बाद मैं उसे ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि अच्छा लगे। तो ब्यूटी ब्लेंडर से हल्के हल्के ब्लेंड करते, ज़्यादा प्रेशर ना दें, बिल्कुल हल्के हाथों से, और डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने से ये बिल्कुल सीमलेस दिखेगा। उसके बाद हम अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम लगाएंगे कंसीलर। तो अगेन मैं पैक का 2 कंसीलर, लाइटर वनीला शेड और एक कंसीलर मैं यूज़ करने वाली हूँ मीडियम शेड में, और दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे सबसे पहले एक फ्लैट ब्रश से अपने फॉरहेड पे अप्लाई करूँगी। फॉरहेड पे अप्लाई करने के बाद मैं इसे अपने नोज़ ब्रिज में अप्लाई करने वाली हूँ, और उसके बाद मैं इसे अपने क्यूपिड बो और चिन में अप्लाई करूँगी। उसके बाद इसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया। मैंने इसलिए ब्लेंड कर दिया तुरंत कि ये ड्राई हो जाता है बहुत जल्दी, तो ड्राई होने के बाद ये केकी दिखेगा। फिर मैं सेम कंसीलर अपने चिक बोन पे हाईलाइट करने के लिए यूज़ करूँगी। मैं ज़्यादा लाइटर टोन में नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है लाइटर टोन में जाना, पर आप चाहें तो आप जा सकते हैं। उसके बाद मैंने सेम कंसीलर लिया है और अपने डार्क सर्कल्स पे यानी अंडर आइज़ पे यूज़ करूँगी। मैंने कलर करेक्टर यूज़ नहीं किया क्योंकि ये बिल्कुल इसी से कवर हो जाता है, इसलिए मैंने कोई कलर करेक्टर यूज़ नहीं किया। पर आपको अगर ज़्यादा डार्क सर्कल है तो पहले कलर करेक्टर कर लें, उसके बाद ही आप कंसीलर लगाएं। फिर मैंने अच्छे से इसे ब्लेंड कर लिया। अंडर आइज़ पे अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे क्रीज आ जाते हैं बहुत जल्दी, और ऐसे ही मेरे अंडर आइज़ पे रिंकल्स थोड़े से हैं तो ये ज़्यादा क्रीजी हो जाएंगे, फिर क्रीज आ जाएंगे यहाँ पे। और अच्छे से ब्लेंड करने के बाद सेम ब्लेंडर मैंने यूज़ किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ, पैक का सेम जो मैंने पहले अपने आँखों के ऊपर यूज़ किया था, वही सेम लूज़ पाउडर यूज़ करने के बाद अच्छे से उसे मैं अंडर आइज़ पे लगा रही हूँ। उसके बाद मैं इसे फिर अपने पूरे फेस पे यूज़ करूँगी। आँखों के नीचे वही लाइट ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ जो मैंने पहले किया था ब्लेंडिंग के टाइम पे, वही सेम शेड मैं आँखों के नीचे ब्लेंड कर रही हूँ। अब दूसरी आँख पे सेम प्रोसेस ब्लेंड कर रही हूँ। अब डार्कर ब्राउन शेड लेके उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। फिर नेक्स्ट टाइम में भी सेम डार्कर ब्राउन शेड लेके अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब यूज़ करूँगी एक वाइट काजल आँखों के नीचे वाटर लाइन पे, क्योंकि वाइट काजल से आइज़ ऐसे ही थोड़े बड़े दिखते हैं। तो आप चाहे तो कोई भी वाइट काजल या न्यूड काजल यूज़ कर सकते हैं आँखों के नीचे। अगर आपकी आँखें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं तो वाइट काजल की जगह आप ब्लैक काजल यूज़ कीजिए। अब मैं यूज़ करूँगी ब्रॉन्ज़र। तो मैं ज़्यादा कंट्रोल नहीं करती, इसलिए मैं क्रीम कंट्रोल नहीं यूज़ करूँगी, मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रॉन्ज़र। एक ब्रश में थोड़ा ब्रॉन्ज़र लेके अपने लोअर चिक बोन पे लगा रही हूँ ताकि फेस थोड़ा सा स्लिम दिखे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड और लिफ्टेड दिखे। तो ब्रॉन्ज़र को मैं पहले उसी ब्रश में लेके अपर साइड लिफ्ट कर रही हूँ ताकि फेस थोड़ा लिफ्टेड भी लगे। उसके बाद एक दूसरा फ्लफ़ी ब्रश लेकर, एंगुलर ब्रश लेकर मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ ताकि वो
बहुत ज़्यादा ऐसा थोपा हुआ ना लगे, बिल्कुल ऐसा सीमलेस लगे, इसलिए थोड़ा सा फॉरहेड के ऊपर भी बहुत लाइट, क्योंकि मेरा फॉरहेड ऐसे ही बहुत छोटा है। अगर आपका बड़ा फॉरहेड है तो उसे अच्छे से फॉरहेड पे भी आप ब्राउन्स कीजिए। आप कंटूर भी यूज़ कर सकते हैं, क्रीम कंटूर कोई भी। अब आपने जॉ लाइन को थोड़ा ब्राउन्स किया, फिर नोज़ पे बिल्कुल लाइटर ब्राउन शेड लेकर उसे अच्छे से ब्राउन्स कर दिया, क्योंकि नोज़ पे ज़्यादा डार्कर ब्राउन लेने से वो ज़्यादा ब्लैक दिखता है। तो मैंने अभी ये यूज़ किया, अच्छे से उसे ब्लेंड कर रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा ना दिखे, बिल्कुल ऐसा नेचुरल सा लगे। अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए इसको, ये ज़्यादा हो गया तो फिर पूरा लुक ख़राब हो जाएगा, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा दिखेगा। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश। तो मैं आई मैजिक का ब्लश यूज़ कर रही हूँ। ब्राउन्ज़र भी मैंने आई मैजिक का ही यूज़ किया था। तो इसमें थोड़ा सा मैं ऑरेंज और थोड़ा लाइट पिंक टोन लेकर उसे थोड़ा स्माइल करके मैं अपने चीक्स पे लगा रही हूँ, ताकि थोड़ा गुलाबी गुलाबी लगे चीक्स मेरे, क्योंकि जब हम फाउंडेशन लगाते हैं ऑलरेडी पूरा नेचुरल जो उसका टोन होता है वो चला ही जाता है। अब हम यूज़ करेंगे हाइलाइटर, ताकि हमारा फेस बिल्कुल ग्लोइंग और शाइनी दिखे। ये जो मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ ये पैक का हाइलाइटर है, जो कि बहुत ही, इसके जो पार्टिकल्स है बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा चमकीला नहीं दिखता, बिल्कुल नेचुरल सा दिखता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये बिल्कुल नेचुरल दिखेगा। तो पहले अपने गालों को मैं हाईलाइट करने के बाद फिर मैं अपने चिन को हाईलाइट कर रही हूँ, और फिर अपने क्यूपिड बो को और अपने फॉरहेड को, उसके बाद अपने नोज़ के ऊपर हाईलाइट कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं अपने यहाँ पे अपने उंगलियों से लगा रही हूँ, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा दिखता है। जितना नोज़ पे हाइलाइटर कम लगेगा उतना नोज़ अच्छा लगेगा। उसके बाद अपने इनर कॉर्नर्स के आइज़ के इनर कॉर्नर्स पे फिर ऊपर लगा लिया मैंने हाइलाइटर। उसके बाद आईलैशेस, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मार्स का क्लासिक गर्ल आईलैशेस। ये बहुत ही नेचुरल है, मुझे नेचुरल आईलैशेस पसंद है, तो इसे अच्छे से मैं फिक्स कर रही हूँ। ग्लू मैंने यहाँ पे यूज़ किया है पैक का आईलैश गम, और इसे मैं अच्छे से पहले एक आँख में लगाने के बाद फिर दूसरे आँख में। ये थोड़ा सा टफ़ लगता है मुझे आईलैश लगाना, मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा टफ़ है ये, सबके अपने अलग अलग चीज़ें हैं। उसके बाद मैं मस्कारा लगा रही हूँ। मस्कारा मैंने यहाँ पे मार्स का यूज़ किया है, डबल ट्रिपल मस्कारा, बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैं इसे यूज़ कर रही हूँ अपने लोअर लैशेस पे। अपर लैशेस भी ज़रूरी है, लोअर लैशेस भी ज़रूरी है डिफ़ाइन करना। उसके बाद स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर लिया मैंने, थोड़ा डार्कर शेड में, थोड़ा ऐसा ब्राउन रेड के बीच में है ये शेड, बिल्कुल ब्राउन भी नहीं है बिल्कुल रेड भी नहीं है, उसके बीच में है ये शेड। उसके बाद इसे मैंने अच्छे से अपने लिप्स के ऊपर अप्लाई करके, ये बिल्कुल एक मरून शेड है, हाँ राइट, अभी पता चला मुझे ये मरून शेड है। उसके बाद मैं इसे अच्छे से अपने लिप लाइन कर ले रही हूँ। मैंने थोड़ा अपर लिप थोड़ा ओवरलाइन किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो ओवरलाइन करना था। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का लिपस्टिक, आई थिंक 20 है इसका शेड, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा लिपस्टिक है, बिल्कुल लाल लाल अपने होठों को। मैं यूजुअली रेड लिपस्टिक्स यूज़ नहीं करती हूँ, मुझ पर ज़्यादा सूट नहीं करता, पर आज का जो लुक है मुझे लगता है उसमें रेड लिपस्टिक ही ज़्यादा बेहतर जाएगा। और मेकअप फिक्सर लगाना मत भूलना, वो पार्ट कुछ प्रॉब्लम की वजह से रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, सो पॉपी है। उसके बाद ये हो गया है, मैं हो गई रेडी, और ये है आज का कंप्लीट लुक।